Everyone, I'm your teacher Harjeet Kaur, and today we are going to learn about methods to understand psychological processes. In order to understand human behavior, various scientific methods are used. Human behavior को समझने के लिए अलग अलग तरीके के scientific methods को यूज़ किया जाता है. The purpose of study or research is to develop principle and theories. जो purpose है स्टडी करने का, रिसर्च करने का, ताकि डेवलप किया जा सके प्रिंसिपल को, थ्योरीज़ को, फिर उनको टेस्ट किया जाता है एंड अप्लाई फॉर सॉल्विंग डिफरेंट ह्यूमन प्रॉब्लम्स. और उन प्रिंसिपल और थ्योरीज़ को अप्लाई किया जाता है ह्यूमन की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. इन दिस वे वी डेवलप डिपेंडेबल अंडरस्टैंडिंग दैट हेल्प अस इन गाइडिंग बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशन. इस तरीके से हम डेवलप करते हैं ट्रस्टेबल अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी हेल्प करती है गाइड करने में ह्यूमन बिहेवियर को वेरियस सिचुएशंस के अंदर. सिंस ह्यूमंस बीइंग आर कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, दियर बिहेवियर आर शेप्ड बाय मेनी फैक्टर्स बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टू हिम और हर. जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग्स होते हैं. उनका जो बिहेवियर होता है वो भी शेप्ड होता है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, जो इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक दोनों हो सकते हैं. इंट्रेंसिक मतलब जो नेचर का हिस्सा होता है, एक्सट्रेंसिक जो नेचर का हिस्सा नहीं होता है, बाहर से उन्होंने उसको डेवलप किया होता है. A psychological research carried out scientifically has the characteristic of objectivity. जो भी रिसर्च किए जाते हैं उसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनमें ऑब्जेक्टिविटी होती है. मतलब रिसर्च करने वाले की कोई भी पर्सनल फीलिंग्स, उसकी कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, विच मीन्स दैट सच रिसर्चेज आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बायसेस. इसकी वजह से जो ये रिसर्चेज होते हैं वो फ्री होते हैं किसी भी बायसेस से, यानी किसी भी जजमेंट से, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्टिविटी होती है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी रिसर्च को साइंटिफिक तरीके से करने का. इट इज़ टेस्टेबल टाइम एंड अगेन एंड कैन बी ओपन टू ऑल. इनको दोबारा टेस्ट किया जा सकता है रिपीटेडली और ये सबके लिए ओपन होता है. वन कैन वेरीफाइड इट्स ऑथेंसिटी बाय फॉलोइंग द सेम मेथड इन टर्म ऑफ गेटिंग द सेम रिजल्ट. कोई भी इसको वेरीफाइड कर सकता है इसकी ऑथेंटिसिटी को फॉलो करके सेम मेथड्स को, और सेम रिजल्ट वो इससे पा सकता है. इट हैज़ स्कोप ऑफ सेल्फ करेक्शन. यहाँ पे सेल्फ करेक्शन का भी स्कोप होता है. इन अदर वर्ड सेल्फ करेक्शन को हम इस तरीके से समझेंगे कि रिसर्चर करेक्ट हिज और हर अंडरस्टैंडिंग इफ़ देयर इज़ सम एरर. जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार, या रिसर्च करते टाइम कोई गलती या एरर हो सकता है, उसको हम रिवीजन के द्वारा करेक्ट कर सकते हैं, पीछे जाके उसको वापस समझ सकते हैं और जो गलती हुई है उसको करेक्ट कर सकते हैं. द साइंटिफिक स्टडीज़ हैव ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्लिकेशन, जिसका मतलब होता है कि जो रिज़ल्ट हैं वो कॉन्स्टेंटली वेरीफाइड किए जाते हैं सिमिलर स्टडीज़ के साथ अक्रॉस डिफरेंट सेटिंग्स, जो डिफरेंट सेटिंग्स में की जाती हैं. तो ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं साइंटिफिक रिसर्च करने की. थस इन साइकोलॉजी अ नंबर ऑफ मेथड्स यूज टू कैरी आउट साइंटिफिक स्टडीज़. साइंटिफिक स्टडीज़ को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स को यूज़ किया जाता है. दीज मेथड्स आर डिस्कस बिलो, जो नीचे डिस्कस करे गए हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.